बेडरूम अभी ऐसे मैंने बेड के ऊपर मामा ने चादर डाल दिया, मैंने उतार दिया था यहाँ से शॉपर। एक देसी अम्मियों को होता है कि भाई जो नई चीज़ आती है तो उसको उसका कोई रैपर नहीं उतारना, कोई शॉपर नहीं उतारना। जब 1-2 महीना तो चलता है, लेकिन मेरा इस बार ना शुक्र है मैक्सिमम 1 हफ्ते तक वो रैपर था ऊपर। पैकेजिंग जो होती है वो थी, तो मैंने ज़्यादा उसको टाइम नहीं लिया, मैंने उतार दिया। और वैसे भी सीज़न ऐसा था कि पंखा लगता था, अब तो फ़ैन नहीं लगाते क्योंकि काफ़ी सर्दी हो गई है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो पहले होता था कि फ़ैन लगाते थे तो उड़ता था, सोती थी, डिस्टर्ब होती थी उसकी आवाज़ से। तो अब ये उतर गया है और इसके ऊपर एक पुरानी सी एक बेडशीट यहाँ पे हमने एज अ कवर बना दिया। और बेड का कलर क्या है वो मैं सोच रही हूँ अभी इसकी बेडशीट अभी ख़रीदूँगी। इसको साइड पे कर देती हूँ। इसकी जो बेडशीट ख़रीदूँगी ना, इसके साथ इसकी मैचिंग की मुझे बेडशीट नहीं मिल रही। हाँ, बस इतना दिखा सकती हूँ कि ये ब्लैक कलर में है, ठीक है। ब्लैक कलर में जो बेडशीट्स होती हैं ना वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बेडशीट मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे इस कलर की, किसी ना किसी कलर की तो मिल जाए। अगर ब्लैक नहीं तो दूसरा जो कलर इसका कम्बिनेशन बन रहा है उसकी तरह मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली भाई, मुझे नहीं मिली। मैंने बड़ी कोशिश की है। मुझे लगता है मुझे खुद से इसको स्टिच करवानी पड़ेगी, उसके कवर्स बनवाने पड़ेंगे क्योंकि ये कलर यूनिक है। और ब्लैक कलर में मोस्टली जो बेडशीट नहीं होती हैं तो वो बहुत जो एक सेट होते हैं ना, बड़े वाले जो सेट होते हैं फोम वाले और जो वेडिंग में जो गिफ्ट करते हैं उस तरह के होते हैं। अदरवाइज़ मैंने नहीं देखे, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिले। अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ से मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या ऑनलाइन कहाँ से मिलते हैं तो मैं ऑर्डर कर लूँगी। हरा धनिया वैसे ये अभी नया बिल्कुल आया फ्रेश, और एक मैंने फ्रिज में भी रखा है। वो मैंने कैसे रखा है वो भी तो इस तरह से मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। यूट्यूब पर देखा था कि टिश्यू पेपर में अगर हम हरे धनिया को इस तरह से रखें ना तो ये ख़राब नहीं होता। 2 दिन तो वैसे हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी फ्रेश है। नहीं, फ्रेश है। तो दैट्स गुड। अगर ये फ्रेश है तो बड़ी अच्छी बात है। ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है काफ़ी। तो इसको मैं रख देती हूँ वापस। ये ना खाने की मुझे बड़ी कंप्लेन आ रही है। चॉकलेट बन फिर मुझे कहते हैं मोटी हो गई मम्मा, मैं इसलिए नहीं खा रही थी, लेकिन आज इसको ट्राई करूँगी क्योंकि इतने प्यार से लाए तो फिर खाना तो पड़ेगा। वही मछली, एक मछली पानी में गई नहीं, ऑयल में गई और फ्राई। क्या बढ़िया था गुरु। आज का मेन्यू ये है हमारा, मज़ेदार सा। मैं आज बनाने लगी या नहीं, मैंने आज कुछ नहीं बनाया, आज बनाया मम्मा ने। और ये जी फिश पुलाव है साथ में, बड़ा मज़ेदार सा। वाह मम्मा, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया। सॉरी डिज़ाइन कह रही हूँ यार, क्या कहते हैं इसको, आपने बड़े मज़े का इसको डेकोरेट किया डिज़ाइन। और ये है जी हमारी फ्राइड फिश जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। हाय, उस दिन ये कितना चमक रहा था, लिशक रहा था, लेकिन देख लें इसका हाल, इसकी हालत अब देख लें। ये गंदा होना शुरू हो गया है, कितना गंदा होना शुरू हो गया है। ठीक है मम्मा, ये मेरे अब्बू जान के वो जुमेरात है आज, तो उनका ख़त्म दिलाती हूँ ना हर जुमेरात। हाँ जी। तो साथ में मैंने व्लॉग में बताया नहीं था क्योंकि कुछ टाइम से मैं व्लॉगिंग भी बहुत कम कर रही हूँ, और कुछ मैं ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में बताती नहीं हूँ। आई थिंक 1 मंथ अगो या 3 वीक्स अगो मेरे नाना अबू की डेथ हुई है, और हमारी पूरी फैमिली इस गम से गुजरी है, और बहुत बड़ा गम था ये हम सब के लिए।
और बहुत शॉकिंग था, क्योंकि जिनसे मतलब इतना अच्छा रिश्ता हो, जिनसे एक रिश्ता हो, उनका हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चले जाएंगे ना। आपका एक ऐसा रिश्ता होता है जो छूट कर भी नहीं छूटता, कोई जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी सोचे कि ये ऐसे हैं, ये बेटियां या कोई बेटे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, यू नो व्हाट आई मीन। जो लोग जानते हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आखिर तक जाती हैं और आखिरकार उन लोगों का रिज़ल्ट भी बहुत बुरा होता है जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी कोशिशें करते हैं कि माँ बाप से छुड़वा देना या उनसे औलाद को दूर कर देना या माँ बाप को दूर कर देना। मैं किसी को नहीं कह रही, एक जनरल बात कर रही हूँ। जो कोई जितनी कोशिश कर ले ना, कर ले, आखिर पे एंड पे सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमेशा होगी। हमारा फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि रिसाले सवाब के लिए दुआएं करें। जुमेरात आए तो जुमेरात के लिए एक स्पेशल एक अमाल होते हैं, वो पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सप्रेस करें, हम दिखाएं कि हमें बहुत दुख है, हम बहुत ज़्यादा इस दुख में हैं। ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है, लेकिन इतना आई डोंट नो व्हाट टू से, हम लोग इतना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं, दुआ खैर होती है, वो करनी चाहिए। दुआ और खैर से, क्योंकि आगे का रास्ता है ना जो, वो आसान होना चाहिए। और उस चीज़ों मेरी मामा बहुत दुख से गुजरी है, बहुत ज़्यादा। ये 3 साल से ना 3 साल से, ये समझने के ये 3 साल से कुछ ना कुछ हमारी फैमिली में, स्पेशली हमारी बहुत क्लोज़ फैमिली में ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हुई हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी खाला, जिनकी इतनी एज नहीं थी, ठीक है। मम्मा, नानू और खाला का रिलेशन ऐसा था कि जैसे वो कोई माँ बेटियाँ ज़्यादा और बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा लगती थी। इनमें बहुत प्यार था, आपस में बहुत मिलना जुलना था। बीच में कभी रंजिशें हो जाती थी, लेकिन बाद में ये होता था कि सब सेटल भी हो जाता था। कोशिशें करते थे लोग कि इनकी आपस में पड़ जाए, बहनें एक दूसरे को छोड़ देंगी ये वो, लेकिन अल्टीमेटली फिर यही होता था कि वो लोग झूठे साबित हो जाते थे और हम फिर सच में आ जाते थे कि भाई नहीं, ये रिश्ते नहीं छूटते। सही बात है, नहीं छूटते, जितनी भी नाराज़गी हो जाए नहीं छूटते। तो खैर ये खट्टा पिटी आए, ये चलती रहती है और ये भी साथ साथ थी ज़िंदगी की। बाकी उसके बाद जब बाकी फिर सेकेंडली फिर नानो की डेथ हुई। नानो की डेथ ने तो फिर हम सबको ना अंदर से कर दिया था। हमारे लिए, हम नानो को बहुत मिस कर, हाँ नानो को हो गया और उससे खाला को भी 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं। तो 2 साल हो गए हैं। अब ये नाना अबू की डेथ हुई है एकदम से, और वो माशाल्लाह अपने फील्ड में उनका बहुत नाम था, बहुत फेम उन्होंने कमाया, बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। और मैं उनका नाम नहीं ले रही, मैं अभी बताती नहीं हूँ कुछ ज़्यादा। मैं हालांकि मैं उनका नाम लेकर इतना फेम कमा सकती हूँ, इतनी मैं व्यूज़ खा सकती हूँ ना, जितने मैं खा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। मैं कहती हूँ मैं अपना नाम बनाऊँ, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली पर बहुत प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये नहीं कि मुझे कोई पता नहीं क्या है कि मुझे लोग क्या बोलेंगे तुम इस फैमिली से। नो, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली। लेकिन मैं अभी नहीं चाहती कि मैं कुछ बताऊँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। अगर कुछ लोग पहचान लेते हैं तो इट्स नॉट ऑफ माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है। बाकी ये है कि एक बहुत अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और बहुत नमाजी थे और बहुत हमारे साथ तो बहुत अच्छा उनका टाइम गुजरा। जितना भी हमारा उनके साथ टाइम गुजरा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का इतना अच्छा टाइम गुजरा होगा अपनी नवासियों के साथ। स्पेशली जो एक उनके एक फ्रेंडशिप थी ना, एक हमने बात, हर टॉपिक पर हमने बात करनी, सोशल मीडिया पर उनकी करियर के बारे में, और उन्होंने हमसे पूछना सोशल मीडिया यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी बातें। हमने बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला। नानू की और नाना बू की बातें बहुत याद आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मैं देखती, मैं कहती मम्मा ये नाना बू मुझे कहते थे ये बात, और देखिए वो ही हो रहा है। और कुछ ऐसी बातें वो हमें बता कर गए थे कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ज़रा अक्खां खोल के रखो, तुसी ज़्यादा ही ज़रा ट्रस्ट कर लेंदे हो। तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिला। नाना बू से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, नानों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, नानी अम्मा से। तो बस ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं।
ये लड़ाई झगड़े, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, बस वो अपने माँ बाप की कदर करें। मैं इतनी बात ज़रूर करूँगी, आज उनकी तीसरी या चौथी जुमेरात है ना नाना बू की। ये है ज़िंदगी, बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह से नाना बू ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी अच्छी एक उम्र देख कर गए हैं, बड़ी अच्छी एक एज देख कर गए हैं। फिर भी होता है कि नहीं यार, नहीं बनता। माँ बाप तो कभी भी नहीं जाने चाहिए, वो 100 से अबव भी हो जाए ना तो औलाद यही कहती है कि नहीं यार, माँ बाप नहीं जाने चाहिए। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, आप लोगों के सरों पे सलामत रखें। बाकी बस ये है कि अपने जो भी है ना, जो भी डिफरेंसेस है ना, उनको ख़त्म कर दें। अगर आपको लगता है कि आप नाराज़ हैं या वो नाराज़ हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने डिफरेंसेस ख़त्म करें, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। बस इतना मैं ज़रूर बोलूँगी। बस ये रिसाले सवाब की एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि दिखावा हम लोग करें कि हमने आज ये किया है, हमने आज वो किया है। दिखावा करना ज़रूरी नहीं है, ये अभी भी मैंने नहीं करना था। अगर आप मुझसे पूछें ना, ये 3-4 जुमेरातें गुजर गई हैं, मैंने अभी तक कोई व्लॉग भी नहीं किया, ना मैंने अभी ऐसी बात की। अचानक मैंने वो कैमरा ओपन किया था कमरे में, तो फिर मैं सॉरी किचन में आई तो मैं देख रही थी मम्मा ऐसे चीज़ें निकाल कर रख रही थी, तो मैंने कहा चलो बताते हैं, आज इस बारे में भी बात करते हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये बात कर दी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा स्नीक पीक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर कभी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।